मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 13 डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिनके कार्य हमारे जीवन काल के लिए ही नहीं भावी पीढ़ियों के लिए भी अमर रहेंगे। वनस्पति में भी प्राण है और अन्य प्राणियों की भांति उनमें भी जीवन धारा प्रवाहित होती है। इनकी स्थापना पर सारी दुनिया चकित रह गई थी। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इस धारणा का मजाक उड़ाया। वे यह मानने को तैयार ही नहीं हुए कि कोई भारतीय वैज्ञानिक भी इतना आश्चर्यजनक आविष्कार कर सकता है, पर सच्चाई को कब तक झुठलाया जा सकता था। अंततः विश्व की सभी संस्थाओं ने भारतीय वैज्ञानिक के इस महान आविष्कार को स्वीकृति प्रदान की, जिससे भारत का मस्तक ऊंचा हुआ। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल प्रांत के गांव मेमनसिंहपुर में हुआ था। इनके पिता श्री भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। माता पिता धार्मिक विचारों के थे। इसका इनके मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अतः बालक जगदीश चंद्र को माता पिता अच्छे संस्कार तथा स्कूल से अच्छी शिक्षा मिली। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। जब उनकी उम्र 13 वर्ष की हुई तो उन्हें पढ़ने के लिए सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में भेजा गया। समय आने पर उनका कॉलेज में प्रवेश हुआ। यहाँ इनका साक्षात्कार आचार्य लेफोन से हुआ। इनकी संगति से बालक जगदीश चंद्र की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो गई। अब वे अपना अधिकतर समय कॉलेज की प्रयोगशाला में बिताने लगे। BA की परीक्षा उत्तीर्ण करके जगदीश चंद्र इंग्लैंड गए। वहां लंदन विश्वविद्यालय से BSc किया। यहाँ रहते हुए वे अनेक सुधी शोधकर्ताओं के संपर्क में आए और जो भी इनके संपर्क में आया इनकी प्रतिभा का प्रशंसक बन गया। पर ये तो जैसे दूसरी मिट्टी ही के बने हुए थे, प्रशंसा पाकर भी टस से मज नहीं हुए। इनका लक्ष्य इनके सम्मुख था। भारत आकर वे अपने शोध कार्य में जुट जाना चाहते थे। भारत लौटकर श्री जगदीश चंद्र बसु प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता थी। भारतीयों को अंग्रेजों के समान दर्जा नहीं दिया जाता था। जितना वेतन एक अंग्रेज को दिया जाता था, भारतीय को उसका 2/3 ही मिलता था। डॉक्टर बसु का स्वाभिमान जाग उठा। इन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया और सत्याग्रह का मार्ग चुना। इन्होंने अधिकारियों को कह दिया, काम करूंगा पर कम वेतन स्वीकार नहीं करूंगा। वेतन लूंगा तो पूरा, वरना बिना वेतन के काम करूंगा। अब क्या था, वेतन के चेक आते थे और डॉक्टर बसु उन्हें लौटा देते थे। अधिकारी भी जिद पर अड़े रहे। इस प्रकार 3 वर्ष निकल गए। इनकी नई शादी हुई थी। बिना पैसे के इन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, पर ये झुके नहीं। अब तक इनकी वैज्ञानिक प्रतिभा की कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। आखिर प्रशासन ने हार मानी। इन्हें पूरा वेतन दिया गया, साथ ही पिछले 3 वर्षों का भी पूरा मुआवजा मिला। कोई और होता तो एक साथ इतनी राशि पाकर विचलित हो जाता और आमोद प्रमोद में लिप्त हो जाता, पर डॉक्टर बसु ने उस राशि से अपने घर पर ही प्रयोगशाला बनाए। अब अनुसंधान कार्य में पूरा समय लगने लगा। कुछ समय बाद कॉलेज में भी प्रयोगशाला का प्रबंध हो गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के पिता ने अपनी संपत्ति देश सेवा के कार्यों में लगा दी थी और अब इन पर काफी ऋण चढ़ गया था। डॉक्टर बसु ने इस ऋण का एक पैसा कठिन परिश्रम करके लौटा दिया। जगदीश चंद्र बसु व्यवहारिक ज्ञान को बड़ा महत्व देते थे। ये स्वयं भी वैज्ञानिक प्रयोगों में जुटे रहते थे। विद्युत तरंगों के संबंध में उन्होंने कई नए अनुसंधान किए थे। उसका विवरण इन्होंने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी को भेजा। उस पर इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। पुरस्कार भी दिया गया और प्रयोगशाला के लिए आर्थिक सहायता भी। अब वे अपना सारा समय प्रयोगशाला के कार्य में ही लगाने लगे। डॉक्टर बसु का मुख्य अनुसंधान कार्य बेतार का तार तथा पौधों में जीवन से संबंधित था। बहुत से लोगों को ये सच्चाई ज्ञात नहीं कि जगदीश चंद्र बसु विश्व के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे
जिन्होंने रेडियो के सफल प्रयोग से संवाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे थे। इटली के जिस वैज्ञानिक मार्कोनी को आज रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, उसने 13 वर्ष बाद इसका प्रयोग किया था। बोस ने पहले ही अपने यंत्र बना लिए थे। उसका प्रयोग इन्होंने 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने किया था, पर अंग्रेज इन्हें इतने महत्वपूर्ण आविष्कार का आविष्कारक मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में मार्कोनी को इसका आविष्कारक माना गया, पर जगदीश चंद्र बसु इससे विचलित नहीं हुए। ये अपने कार्य में दुगुने उत्साह से जुट गए। अब इन्होंने दूसरा आविष्कार करके प्रमाणित कर दिया कि पौधों में भी प्राण होते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने 2 यंत्रों का आविष्कार किया, रेजिमेंट रिकॉर्डर और क्रेस्कोग्राफ। पहले यंत्र से पौधे पर 1 सेकंड के 1000वें भाग में होने वाली प्रतिक्रिया को अंकित किया जा सकता था। दूसरे यंत्र के द्वारा पौधे की वृद्धि को 1 सेकंड के भीतर ही नापा जा सकता था। काफी हिचकिचाहट के बाद इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी को इसको मान्यता देनी पड़ी। अब ये फेलो चुने गए। इसके बाद इन्हें भाषण के लिए संसार भर से निमंत्रण मिले। ये यूरोप गए, अमेरिका तथा अन्य कई देशों में भी। ये जहाँ भी जाते थे, लोग इस महान भारतीय के यंत्र और उनके जादू को देखते रह जाते थे। इस आविष्कार से जगदीश चंद्र बसु न केवल विश्व प्रसिद्ध ही हुए, वरन भारत के बारे में विदेशियों की धारणा भी परिवर्तित होने लगी। साधु, सन्यासियों एवं भिखारियों का देश बसु जैसे वैज्ञानिक कैसे पैदा कर सकता है? अवश्य ही भारत गौरवशाली देश है। लोग इनकी प्रतिभा का लोहा मानने लगे। जब डॉक्टर बसु विदेश यात्रा से भारत लौटे तो उस समय की अंग्रेजी सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। अब डॉक्टर बसु 55 वर्ष के हो गए थे। ये 2 वर्ष तक और अध्ययन कार्य में जुटे रहे। छात्रों के लिए ये बड़े प्रेरणा स्रोत थे। फिर इन्होंने अध्ययन कार्य से छुट्टी ले ली। 1917 ईस्वी में इन्होंने विज्ञान मंदिर की स्थापना की और अपना सर्वस्व इस संस्था को समर्पित कर दिया। फिर जीवन पर्यंत इस संस्था से संबद्ध रहे। 23 नवंबर 1937 को एकाएक हृदय गति रुक जाने से इनकी यह लीला समाप्त हो गई। ऐसे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर बसु, जिन्हें भारत का एडिसन कहा जा सकता है। उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हम अन्य देशों के सम्मुख विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ही निष्ठावान, महिमा में एवं महत्वपूर्ण आविष्कारक के रूप में आने का प्रयास करेंगे।